हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्णाक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट। और आज का टॉपिक रहेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें तीन मेन टॉपिक्स है। वो है मीन, मीडियन, मोड। हम लोग ये चीज समझेंगे। हम लोग ऑब्वियसली ये 10th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में देख चुके हैं। बट ये एक बेसिक चीज है आपको ईडीए फीचर इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी जगह, बहुत जगह यूज़ हो सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। तो हम लोग इसका बेसिक्स फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात तो डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द मेजर यूज टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अगर मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या बोलता है कि भाई हम एक ऐसा वैल्यू निकाले जो रिप्रेजेंट कर पाए ये सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। और वो सारा टेक्निक्स हम लोग जो जो यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स थोड़े इसमें। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, समझिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ ऐसे टाइप का, 1 2 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मैं मीन लेता हूं, मीन मीन मतलब क्या है? ठीक है, मीन मतलब एवरेज, राइट? मीन मतलब एवरेज। और यूजुअली हम लोग कभी भी ये चीज डिस्कशन करते हैं मीन, मीडियन, मोड के हिसाब से, तो हमको दो डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। एक है पॉपुलेशन डेटा, पॉपुलेशन डेटा, और एक है आपका सैंपल डेटा। तो मैं हमेशा इस तरीके से ही सारे फॉर्मूलाज आगे के लिखाऊंगा, सो दैट आप लोगों को बहुत ही कन्वीनियंस हो ये सारा चीज समझने के लिए। तो पॉपुलेशन डेटा को मैं हम लोग यूजुअली कैपिटल एन में देते हैं और सैंपल डेटा को स्मॉल एन में देते हैं। तो अगर मैं मीन का बात करूं, जहां पे पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से अगर मैं मीन यहां पे डिनोट करूं, तो यहां पे हम लोग ऐसा म्यू जैसा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। और ये सारे सिंबल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये ग्लोबली लोग यूज करते हैं सिंबल्स को। रिसर्च बुक्स, स्टैटिस्टिक्स बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ऐसे टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं। तो अगर आप ऑफिस में भी प्रॉब्ली काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, जब आप डिस्कशन करते हैं, आप यूजुअली इस टर्मिनोलॉजी से बात करेंगे, जैसे पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन, है ना? तो ये सारा चीज आपको पता होने की बहुत ही जरूरी है। तो ये वाला सिंबल जो मैं बोल रहा हूं, इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन मीन मतलब हम लोग बेसिकली एक एवरेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है गाइस। हम लोग ये करेंगे समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल एन, क्योंकि एन है पॉपुलेशन डेटा का साइज। ठीक है, और यहां पे हम लोग करेंगे बस एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सिंपल पॉपुलेशन मीन का एग्जाम्पल, सॉरी फॉर्मूला। और समझिए, अगर इसमें हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? समीशन ऑफ एक्स ऑफ आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हम लोग समीशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कितने नंबर्स हैं इधर पॉपुलेशन डेटा में। ठीक है, ऐसे ही हम अगर सैंपल डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए, तो हम लोग यूजुअली एक्स बार यूज करते हैं। और यहां पे हम लोग लिखेंगे समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to स्मॉल एन, एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अब एक्स ऑफ आई क्या है? अगर मैं इसको x एज अ रैंडम वेरिएबल बोलूं, तो एक्स ऑफ 1 ये एलिमेंट हो गया, एक्स ऑफ 2 ये एलिमेंट हो गया, एक्स ऑफ 3 ये एलिमेंट हो गया, एक्स ऑफ 4 ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग मीन, जब भी कोई डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इसको पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से भी देखें और सैंपल डेटा के हिसाब से भी देखें। क्योंकि आगे जो टॉपिक्स हैं, जो जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें ये वाले फॉर्मूलाज थोड़े डिफाइन, थोड़े चेंज होंगे। फॉर अ पॉपुलेशन थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होगा, फॉर सैंपल डिफरेंट फॉर्मूला होगा। बहुत ही माइन्यूट चेंज है, तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला हम लोग लेते हैं, यही वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये रहा मेरा 1 2 2 3 4 5। तो अगर मेरे को, लेट्स कंसिडर दैट ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है। ठीक है, ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है। प्रैक्टिकली पॉपुलेशन डेटा इतना छोटा नहीं होता है, बट मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। और चलिए हम लोग इसका एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज हमारा मीन होगा, और हम लोग सारे एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, 1 + 2 + 2 + 2 सॉरी 2 + 3 + 4 + 5, और टोटल डिवाइडेड बाय 6 एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको एडिशन करता हूँ, 5 + 5 10, 10 + 7 17, तो 17/6। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 17/6, सॉरी 17 ÷ 6, तो ये रहा मेरा 2.833। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि मेरा मीन 2.833 है। तो ये मीन वैल्यू
जो ये डेटा है ये बेसिकली एज अ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को, एक सेंट्रल एलिमेंट जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्पेसिफिक डेटा सेट को। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, और ये रहा स्पेसिफिक डेफिनेशन। बट अभी हमारे पास दो और टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन और मोड। तो सेकेंड वाला टॉपिक अगर मैं चलूं, मीडियन, ठीक है, मीडियन। अब चलिए हम लोग मीन के हिसाब से ही चलते हैं। पहली बात तो वही सेम डेटा सेट ले लेंगे या थोड़ा डेटा सेट में चेंज कर देते हैं, 3 4 5, ठीक है। अब इनिशियली जब मेरा ये डेटा सेट था, आप जब देखे थे 1 2 2 3 4 5, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मीन क्या मिला था, हमको मिला था 2.83, ठीक है। आई होप आई एम राइट, 2.83, ठीक है। अब चलिए हम एक काम करते हैं, इसमें ना एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 5 के बाद मैं यहाँ पे एक बड़ा सा एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, जैसे हो गया 100। अब मैं अगर इसका मीन कैलकुलेट करने जाऊं तो मीन क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 7 से तो क्या होगा यहाँ पे, आप देखिए, तो हमारा होगा 3 प्लस 2 5 7 8, 8 प्लस, सॉरी 5 7 8 12 17 117 डिवाइड बाय 7। तो 117 डिवाइडेड बाय 7 अगर मैं कर दूं तो आप यहां देखिए आपका वैल्यू होता है 16.71। तो इसका मीन का वैल्यू हमारा हो जाता है 16.71, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है काफी ह्यूज डिफरेंस है, बिकॉज ये नंबर एक ऐड हो गया, और इस नंबर को हम स्पेसिफिकली आउटलायर बोलेंगे। ये नंबर को कैसे हटाते हैं, आउटलायर्स को कैसे हटाते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बट आप समझिए कि ये एक नंबर ऐड करने के चलते आपका मीन का वैल्यू कंप्लीटली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई अलग टेक्निक हो जिससे हमारा मीन में ज्यादा डिफरेंसेस ना हो बिकॉज ऑफ दिस आउटलायर, तो उस केस में हम लोग मीडियन यूज करेंगे। अब मीडियन के केस में क्या होता है कि मीडियन पहले बोलता है कि भाई 3 स्टेप्स है मीडियन में, ठीक है। फर्स्ट आपको बोलेगा सॉर्ट ऑल द नंबर्स, सॉर्ट ऑल द नंबर्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये बोलेगा फाइंड द सेंट्रल एलिमेंट, फाइंड द सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। अगर वो ऑड है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 2 3 4 5 100। अब आप यहां देखिए फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी सेलेक्टेड, ऑलरेडी सॉर्टेड ही है सारे एलिमेंट्स, सो वी आर वेरी गुड टू डू इट। उसके बाद फाइंड द सेंट्रल एलिमेंट, बट ये सेंट्रल एलिमेंट के केस में दो कंडीशन आते हैं। अगर ऑड लेंथ है फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इवन लेंथ है फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे तो आप गिनिए एलिमेंट्स कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 एलिमेंट्स है आपके पास, और 7 एलिमेंट्स का आपको सेंट्रल एलिमेंट ढूंढना है। तो 7 एक ऑड लेंथ है, राइट, ऑड लेंथ है। अब जब ऑड लेंथ होता है तो आपको सेंट्रल एलिमेंट ढूंढने बहुत इजी हो जाता है कि ये वाला रहेगा डेफिनेटली मेरा सेंट्रल एलिमेंट, और ये मेरा वैल्यू होगा मीडियन का, ठीक है। मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू 3। अगर समझिए मैंने एक और वैल्यू ऐड कर दिया और मेरे पास एक और डेटा सेट है, ठीक है, एक और डेटा सेट है जहां पे मैं स्पेसिफिकली इस तरीके से लिख देता हूं 1 2 2 3 4 5 100 एंड 101, ठीक है। अब इस केस में मेरा देखिए द नंबर ऑफ काउंट ऑफ द एलिमेंट्स कितना है, यहाँ पे 8 है सॉरी, और ये हमारा इवन लेंथ है, ओके, इवन लेंथ है। अब जब इवन लेंथ होता है तो ऑब्वियसली हमको सेंट्रल एलिमेंट्स जो ढूंढना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेंट्रल एलिमेंट्स हमारा ये 2 आएगा, राइट, 2 आएगा, 3 एंड 4। मैं फिर से ये ड्रॉ कर देता हूं, मेरा 2 एलिमेंट्स आएगा 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। तो जब भी हमारा 2 एलिमेंट ऐसा आता है तो हमको इसका एवरेज करना पड़ता है, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 विच इज नथिंग बट 3.5, ठीक है। अब इस दोनों के केस में देखिए यहाँ पे मैंने 2 आउटलायर ऐड किया है, यहाँ पर मैंने सिंगल आउटलायर ऐड किया। मेरे पहले वाला मीन जब ये आउटलायर नहीं था तब 2.83 था, बट इवन दो अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट दो आउटलायर है, तो इसका मीडियन का वैल्यू देखिए आप बहुत ही कम चेंज हुआ है, 2.83 से 3 या 3.5 हुआ है। आप पहले देख रहे थे कि ये 16.71 हुआ था, राइट।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मीडियन, और इसका फंक्शनैलिटी डेफिनिटली एक पॉइंट ऑफ टाइम से आपको प्रिवेंट करता है आउटलायर से, या आउटलायर का इम्पैक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में लाने के लिए। तो इसीलिए मीडियन को भी हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आया कि मीडियन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आखिरी पॉइंट जो है हमारा मोड का, ठीक है? तो मोड में द थर्ड पॉइंट मोड, मोड बहुत ही सिंपल है। यहां पे हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स ढूंढते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स ढूंढते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स ढूंढते हैं, ठीक है? और यहां पे बहुत ही सिंपल है। उसके बाद मैं यूज केसेस के बारे में भी बात करूंगा, आपको काफी अंडरस्टैंडिंग इसका हो जाएगा। तो अगर समझिए मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5, ठीक है? अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे मोड में क्या करता है, ऑब्वियसली ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को ढूंढता है। अब यहाँ पे आप देखिए 5 है मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, 4 टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 2 टाइम रिपीट हुआ है, 4 2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है? तो इसमें क्या करता है, वो सेलेक्ट कर लेता है 5, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स 5 है, तो इसलिए वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस डिस्ट्रीब्यूशन में 5 को ले लेगा, ठीक है? इतना ही चेंजेस है मोड में, और ये आपका स्पेसिफिक डिफरेंस हो गया मीन मीडियन मोड। अब आप मोड कब यूज करना चाहेंगे, मीन कब यूज करना चाहेंगे, समझ लीजिए गाइस। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, अगर हम बाद में आगे बात करेंगे, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होता है, ठीक है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग अलग टाइप का होता है, और अगर हम स्पेसिफिकली, मैं जैसे बोला, अगर आपको आउटलायर्स को टेक केयर करना है तो आप डेफिनेटली यूज करिए मीडियन, ठीक है? बट इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आगे डिस्कशन करूंगा आगे वाले वीडियो में। मोड कब आप यूज करिएगा, अगर समझिए आपका कुछ कैटेगरिकल फीचर होता है, कैटेगरिकल फीचर, ठीक है? कैटेगरिकल फीचर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। समझिए मेरे पास एक डेटा सेट है, मेरा ये डेटा सेट है एज, मेरा डेटा सेट, और आगे होगा वेट, और मैं यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ, मेल एंड फीमेल, ठीक है? जैसा मेल फीमेल। वेट में भी मेरा कुछ वैल्यूज होंगे, कुछ मिसिंग डेटा होगा। 128 पॉइंट्स लिख रहा था मैं, 78 केजीज, 80 केजीज, 82 केजी। ऐसे एज में हमारा वैल्यूज है 24 25, और थोड़े मिसिंग वैल्यूज है 26 27, ऐसे ऐसे बोल के डेटा है, ठीक है? अब एज हम लोगों को पता है कि ये एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप उसका वरी मत करिए, मैं आगे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलता हूं तो मैं ऐसा बेल कर्व आता है जब भी मैं एज का हिस्टोग्राम और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाऊं। तो इस केस में मैं ऑब्वियसली, ये अगर मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना है तो मैं इस सब का सारे एज का मीन वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और यहां पे सारा चीज रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है? ऐसा यूजुअली होता है। वेट के केस में भी मैं मीन या मीडियन मोड यूज कर सकता हूं। अगर मेरे पास एज में बहुत सारे आउटलायर्स हैं तो मैं ऑब्वियसली मीडियन में जाऊंगा टू फाइंड आउट द सेंट्रल एलिमेंट, है ना? अब जेंडर के केस में भी आपका ऐसा हो सकता है कि मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं यूजुअली प्रेफर करूंगा मोड यूज करने का, क्योंकि मोड में क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो जहां पे ज्यादा अकरिंग एलिमेंट्स हो गया वो मिसिंग वैल्यू, समझिए ये वाले डेटा सेट में मेल ज्यादा रिपीटिंग है, तो ये रिप्लेसिंग वैल्यू सारा मेल से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है? और वो डिपेंड करता है कि आपका कितने आउटलायर्स हैं, कितने ये हैं, और वेदर दैट डेटा सेट इज बिकमिंग कंप्लीटली बैड। बहुत सारे चीज हैं इसमें। अभी काफी हम लोग इनिशियल स्टेजेस है इन स्टैटिस्टिक्स, और ये सब समझने के लिए अभी और टाइम लगेगा, तो मैं और डिटेली बाद में बताते रहूंगा बीच बीच में। बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। प्लीज मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्रेस करिएगा बेल नोटिफिकेशन आइकन को। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वन ऑल, बाय बाय।